महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो, यही बड़ी बात होगी। जब इनका बीज भी नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कही है। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में सीएम योगी से पूछा गया कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और वक्फ बोर्ड दावेदारी कर रहा है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जवाब में उन्होंने एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं कभी कभी अचंभित होता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड है या कोई भू माफिया बोर्ड बन गया है, मगर याद रखना, एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे। यूपी सरकार 1969 फसली वर्ष से लेकर अब तक की एक एक राजस्व जमीन की जांच करा रही है और जिसकी भी जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया होगा उसकी एक एक इंच जमीन वापस करेंगे। उस पर गरीबों के मकान, अस्पताल और शिक्षण संस्थान बनाएंगे। योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है। वहीं महाकुंभ की विशेषता पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, ये दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकती है। देवासुर संग्राम के बाद अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों पर कुंभ के आयोजन भारत के ज्ञान, चिंतन और सामाजिक दिशा तय करने का अवसर रहे हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। बता दें कि इससे पहले महाकुंभ की जमीन को लेकर किए गए एक दावे ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी थी। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर आयोजित हो रहा है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए।